ओम गंग गणपते नमः। आज हम सुनने जा रहे हैं हलषष्ठी व्रत की पावन कथा, जो जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। प्रिय श्रोतागणों, जिस प्रकार दीपक बिना तेल के नहीं जल सकता, उसी प्रकार भक्ति भी बिना श्रद्धा और बिना भाव के अधूरी है। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को आरंभ से अंत तक पूर्ण श्रद्धा के साथ सुने। अंत तक कथा सुनने का पुण्य आपके जीवन में अवश्य ही शुभ फल देगा। तो आइए भक्ति और श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। जय षष्ठी मैया की। जय बलराम जी की। हलषष्ठी व्रत की पहली कथा। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा करने जा रहे थे। तभी मार्ग में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में बंद कर दिया। कंस ने वासुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को एक एक करके मार डाला। जब 7वें बच्चे का जन्म का समय नजदीक आया तो देवऋषि नारद जी वासुदेव और देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हलषष्ठी देवी का व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने देवऋषि नारद जी से हलषष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी। देवऋषि नारद जी ने प्राचीन कथा कहना आरंभ किया। प्राचीन समय में एक चंद्रव्रत नाम का राजा हुआ, जिनको एक ही पुत्र रत्न था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रहा, सारा जल सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गालियां देते। इस खबर को सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुए कि मैंने तालाब बनवाया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ हो गए। उसी रोज रात्रि में राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन दिए और कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो यह तालाब जल से भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में वरुण देव द्वारा कही गई बात दरबार में बताई और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होती हुई राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला ही होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गए। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। एकलौते पुत्र की बलि हो जाने से राजा अत्यंत दुखी होकर वन में चले गए। वहां पर 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं, जिन्हें देखकर राजा ने पूछा कि आप लोग कौन सा व्रत कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। राजा के ऐसा पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि और विधान बताया। उसे सुनकर राजा वापस अपने नगर को लौट आया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजा का पुत्र तालाब से जीवित होकर आ गया। राजा ने परिवार सहित हलषष्ठी माता की जय जयकार की। उसका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। प्रेम से बोलिए हलषष्ठी माता की जय, बलराम जी की जय। हलषष्ठी व्रत की दूसरी कथा। अब नारद जी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना आरंभ किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती था तथा दूसरी का नाम मानवती था। रेवती निसंतान थी, अर्थात उसके कोई भी संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर उनसे ईर्ष्या करती, उनसे जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का प्रयास करती रहती। एक दिन उसने योजना बनाई और मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके के कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिताजी की बीमारी सुनकर मानवती अत्यंत दुखी हो गई। रेवती कहने लगी
कि बहन तुम शीघ्र ही अपने पिता से मिलने के लिए चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत की बात को सच मानकर और अपने पुत्रों को रेवती के पास सुरक्षित देखकर मानवती पिताजी से मायके मिलने चली गई। रेवती ने सोचा यह बच्चों को मारने का अच्छा मौका है। ऐसा सोचकर वह दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब अपने मायके पहुंची और अपने पिताजी को स्वस्थ देखकर पिताजी से अपनी सौत की कही बातों को कहकर कुशल क्षेम पूछा। तब मानवती के पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को वापस जाने को कहा, परंतु मानवती की माता ने कहा कि पुत्री, आज हलषष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घ आयु की कामना से यह व्रत करो और आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती अपने पुत्रों की दीर्घ आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहाँ अपने बच्चों को खेलते देख उसने पूछा कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था, परंतु तभी एक दूसरी स्त्री हमें जिंदा कर गई। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव हुआ है और माता की जय जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हलषष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हलषष्ठी व्रत करने लगी। प्रेम से बोलिए हलषष्ठी माता की जय। जय श्री कृष्णा। हलषष्ठी व्रत की तीसरी कथा। नारद जी ने आगे कहा कि दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत ही अच्छे, संस्कारी और सुशील थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती और 9 महीने बाद संतान को जन्म देती, परंतु भाग्यवश उनके संतान कुछ समय उपरांत मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी की 6 संतानें मृत्यु को प्राप्त हो गईं। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी होकर मरने के उद्देश्य से घने जंगल की ओर चले गए। वहाँ जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु महात्मा ने ध्यान लगाया और देखा कि बनिया की संतान कहाँ है। साधु ने ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्रादि लोक में ढूंढा, किंतु जब वहाँ बनिया के बच्चे नहीं दिखाई दिए तो साधु ब्रह्मलोक में गए। वहाँ साधु ने बनिया की सभी संतानों को देखा। साधु महात्मा ने उनसे अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना कर दिया और कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखें और किसके पास जाएं? हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हो चुके हैं, अतः अब हम नहीं जाना चाहते। तब साधु ने पूछा कि बनिया को दीर्घजीवी संतान की प्राप्ति कैसे होगी? कृपया इसका उपाय बताइए। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रखकर पूजन करेंगे और कथा श्रवण करेंगे और कथा श्रवण कर अपने पुत्र को व्रत के उपरांत जल से भीगा कपड़ा लगाएंगे तो उनका बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार की बातें सुनकर साधु महात्मा ध्यान से वापस आ गए और उन्होंने बनिया से हलषष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुनकर दोनों पति पत्नी घर वापस आ गए। समयोपरांत जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा तथा संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से अब बनिया पत्नी गर्भवती हुई और उसे एक सुंदर संतान प्राप्त हुई। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को भीगा कपड़ा लगाया अर्थात पोता मारा। माता की कृपा से अब उनके संतान ने दीर्घ आयु प्राप्त की। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा।
प्रेम से बोलिए हल षष्ठी माता की जय। हल षष्ठी व्रत की चौथी कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा, हे देवकी नंदन, हे श्री कृष्ण, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत शोकाकुल है और अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी है। अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत भादव मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर किया जाता है। इसमें भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय जी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। उनका पूजन करने से पुत्र पौत्र की अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति प्राप्त होती है और संतान दीर्घ आयु होती है। इस व्रत के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर को कथा बताते हुए कहा कि पूर्व काल में सुभद्र नाम का राजा था, जिसकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती धाय माँ के साथ गंगा जी में स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राहा उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। यह सारा वृत्तांत धाय माँ ने जाकर रानी सुवर्णा से कहा। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय माँ के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ घने वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजित भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी का पूजन करके दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुई कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंची, तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से दुर्वासा ऋषि पहुँचे। राजा रानी ने ऋषि दुर्वासा का पूजन कर धाय माँ के पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा। तब दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि हे राजन, आपके डर से धाय माँ जंगल में एकांतवास कर रही हैं। वहाँ पर उन्होंने व्रत किया है। उसी व्रत के प्रभाव से यह सब घटना घटित हुई है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ और दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय माँ के पास गए। धाय माँ से उस व्रत के विषय में पूछा। तब धाय माँ ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से अत्यंत दुखी होकर यहाँ रहने लगी और यह व्रत ग्रहण कर भगवान शिव और माता पार्वती, गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन कर सूखा तृण, धान, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में मुझे शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा ऐसा वरदान दिया। रानी ने व्रत की विधि पूछी। तब दुर्वासा ऋषि जी ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि बताई। राजा रानी ने हल षष्ठी व्रत की महिमा जानकर उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्रह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर में वापस आ गया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी अत्यंत प्रसन्न हुए और धाय माँ के पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगे। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से हल षष्ठी व्रत की महिमा का व्याख्यान किया और कहा कि हल षष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुन। मेरी माता देवकी जी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाले संतान की रक्षा हुई।
अब भगवान श्री कृष्ण जी से सुन युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट किया हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रेम से बोलिए हल षष्ठी मैया की जय। भगवान श्री कृष्ण जी की जय। षष्ठी व्रत की 5वीं कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक ही किसान के बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से उस बालक की मृत्यु हो गई। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि यह सब उसके पापों की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध नहीं बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो आज मेरे बच्चे की ऐसी दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर दया खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद भी दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में लेटा हुआ है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। प्रेम से बोलिए हल षष्ठी मैया की जय। हल षष्ठी व्रत की 6ठी कथा। एक बार काशीपुर में देवरानी व जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा व जेठानी का नाम विद्यावती था। तारा उग्र स्वभाव की थी, जबकि विद्यावती अत्यंत ही दयालु थी। एक दिन दोनों ही ने खीर पकाकर ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दिया और बातें करने अंदर बैठ गईं। तभी 2 कुत्ते खीर देखकर खाने लगे। अब आवाज़ सुन दोनों देवरानी जेठानी बाहर आईं तो अपनी खीर को कुत्तों को खाते देखा। विद्यावती खीर को जूठा जानकर शेष बची हुई खीर को भी कुत्ते के सामने डालाई, परंतु तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागता है। दूसरे दिन दोनों कुत्ते एक जगह पर मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती के खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी। उसने मुझे बाकी बची हुई खीर भी खाने को दी। ईश्वर करे कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसकी संतान बनूं और उसकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत की संतान बनूं, जिससे कि मैं उससे अपना बदला ले सकूं। उस दिन हल षष्ठी व्रत था। तारा की मार से बेदम वह कुत्ता मर गया। अगली हल षष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद
वह बालक अगली हल षष्ठी व्रत के दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्रों को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद हल षष्ठी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे तारा अत्यंत दुखी होकर हल षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात्रि में स्वप्न में तारा ने उसी कुत्ते को देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः जाता हूँ। तब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम हल षष्ठी व्रत करो, जिससे तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही विधि अनुसार तारा ने अगली बार हल षष्ठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हल षष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घजीवी संतान को जन्म दिया और प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हल षष्ठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। प्रेम से बोलिए हल षष्ठी माता की जय। हल षष्ठी व्रत की 7वीं कथा। अचानकपुर में एक राजा अपने परिवार के साथ रहता था। वह प्रजा के सुख दुख का बहुत ही ध्यान रखता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। राजा अपने राज्य के हर गांव में तालाब कुआं बनवाता रहता था, लेकिन सभी तालाब कुआं सदैव सूखे ही बने रहते थे। इसी कारणवश राजा हमेशा चिंतित और अत्यंत दुखी रहता था कि ऐसा कोई उपाय होगा कि जिसके करने से पानी की समस्या समाप्त हो जाए। एक दिन राजा अपने दरबार में पानी के विषय में मंत्री एवं सलाहकारों से चर्चा कर रहा था कि अचानक एक आकाशवाणी होती है, हे राजन, तुम अपने एकलौते पुत्र की बलि दोगे तभी तुम्हारी इस समस्या का हल होगा, वरना तुम ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों को बहुत ही आश्चर्य होता है और सभी लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि यदि राजकुमार की बलि दे दी जाएगी तो राजा का वंश ही समाप्त हो जाएगा। रात्रि में राजा विचार करता है कि यदि मैं अपने बेटे के बेटे अर्थात अपने पोते को, जो अभी केवल 2 माह का है, उसकी बलि दे दूं तो कैसा रहेगा। इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे के जीवित रहने से भविष्य में और भी पोतों का जन्म हो सकता है। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय करके सो जाता है। अगले दिन हल षष्ठी का व्रत होता है। राजा के बेटे की बहू हल षष्ठी का व्रत रखती है। राजा सोचता है कि मैं अपनी पुत्र वधू से उसके पुत्र को बलि के लिए कैसे मांगूं। कोई माँ अपने पुत्र को बलि के लिए कैसे दे सकती है, वो भी आज के दिन जब माताएं अपने पुत्र के सुख सौभाग्य और दीर्घ आयु की कामना से उनके लिए व्रत कर रही हैं। राजा मन में विचार करता है कि क्यों न मैं बहू को किसी बहाने से उसके मायके भेज देता हूँ और पोते को छोड़ के जाने के लिए कह देता हूँ। जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम बन जाएगा, बाद में बहू को कोई बहाना बता दूंगा। यह विचार राजा को उचित लगा और वह बहू के पास गया और जाकर कहा कि बहू, अभी तुम्हारे मायके से खबर आई है कि तुम्हारी माता बहुत ही बीमार हैं। तुम्हें उन्हें देखने जाना चाहिए। तुम अपनी माँ को देखने चली जाओ, पोते को मेरे पास छोड़ जाओ। यह सुनकर बहू कहती है, पिताजी, आज तो हल षष्ठी है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ। आज के दिन तो हल जुती जमीन पर चलना मना है। तब राजा कहता है कि तुम चलकर नहीं जाओगी, मैं पालकी सजवा देता हूँ, उसमें बैठकर चली जाना। बहू के जाते ही राजा अपने पोते को सागर के पास ले जाकर बलि चढ़ा देता है। उसके बाद उसे आत्मग्लानि होती है कि वह अपनी बहू से क्या कहेगा। उधर बहू जब अपने मायके पहुंचती है तो सभी महिलाएं हल षष्ठी पूजा करने की तैयारी कर रही होती हैं। उसकी माँ भी पूजा करने के लिए तैयार बैठी होती है। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहू बहुत ही खुश होती है, लेकिन उसे आश्चर्य भी होता है कि ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद सभी मिलकर हल षष्ठी देवी की पूजा करते हैं।
बहू भी पूजा करके और व्रत का पारण कर कहारों के साथ वापस आती है। रास्ते में वह कहारों से कहती है कि हमारे ससुर जी ने जो तालाब बनवाए हैं उसी तरफ ले चलना। मैं तालाब में हाथ मुंह धोकर घर वापस जाऊंगी। कहारों को बड़ा असमंजस होता है, लेकिन बहू की जिद के कारण वे उन्हें तालाब पर ले जाते हैं। लेकिन तालाब को पानी से भरा देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है। वास्तव में यह सब राजा के बलि देने के चमत्कार से हुआ था। बहू सागर में उतरकर प्रणाम करती है और हाथ मुंह धोकर आंचल फैलाती है। आंचल में उसका बच्चा खेलते हुए आ जाता है। बहू को बहुत ही आश्चर्य होता है कि बच्चा यहाँ कैसे आ गया। फिर दोनों घर पहुँचते हैं। यह सब हल षष्ठी माता की कृपा से हुआ था। राजा अपनी बहू से माफ़ी मांगता है, लेकिन साथ में बच्चे को देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि यह सब तुम्हारे ही पुण्य प्रताप का फल है। राजा कहता है कि जिस तरह बहू के आत्मविश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे घर में खुशियाँ आई हैं, वैसे ही हमारे राज्य में प्रजाजनों के घर में खुशियाँ आएँ। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से हल षष्ठी की पूजा होगी। जिस प्रकार हल षष्ठी माता की कृपा से राजा के घर में खुशियाँ आईं, उस प्रकार हल षष्ठी माता के व्रत से आप सभी लोगों के घर में सदैव खुशियाँ बनी रहें। प्रेम से बोलिए हल षष्ठी मैया की जय। भगवान श्री कृष्ण जी की जय। बलराम जी की जय। जय श्री राधे कृष्णा।